Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मैं नहीं आ रहा था यहाँ, मैं भेज दिया था। किसने भेजा? पापा ने। मजबूरी में काम करना पड़ा, पैसा की दिक्कत है। फिर कहता था काम लगा दो, सुबह 9 बजे से लेके रात तक 9 बजे। We thought India is curbing the menace of child labor, but it's actually the opposite. There has been, in fact, a substantial upsurge witnessed in child labor post the 2 waves of COVID-19 pandemic. And Rajasthan, where we are right now, is one of the states where children as young as 7-8-year-old constitute more than 80% of the workforce in many of the industries. These children, we have been told, are mostly from Bihar and other low-income states like Chhattisgarh, Jharkhand, and they are being brought in to work as cheap labor. So the print was a witness to one of the rescue operations carried out by the Jaipur police in Bhatta Basti, an alleged hub of child labor. Now just look at the condition of this room where these kids as young as 7-8 years old are made to work for 18 to 19 hours a day, putting gems on bangles. Just look at the condition of this room. It has absolutely no ventilation. It's just a formation of bricks. One cannot, we are actually sweating here. And it's just been 20 minutes we are standing here, and we are sweating, we cannot breathe, and none of the children here is actually wearing a mask. Look at this child, and he's continuously working, bending his neck, and he told us that he does it for at least 17 to 18 hours a day. So this is the condition where children are forced to work. After a 3-hour-long raid, 19 kids from UP were rescued, some as young as 7 years old. 5 child laborers have died in Rajasthan between 2020 and 21, but the situation has not changed on the ground. 7 years old Gudu was made to work for more than 15 hours a day for just rupees 50. कितना आपका साल उम्र है? 7 साल। 7 साल? राहुल, आप कहाँ रहते हो? भाटा बस्ती में। आप पहले कहाँ रहते थे? बिहार में। बिहार में? बिहार में कहाँ? गया। गया? गया से आएगा। अरे आप जब गया में थे, घर के थे, आप स्कूल जाते थे? यहाँ से मेक में गए थे। स्कूल जाते थे? तो राहुल, यहाँ आप कहाँ काम करते थे यहाँ पे यार? भाटा बस्ती में। क्या काम करते थे, थोड़ा सा बताओ। चूड़ी वाला। चूड़ी बनाते थे? कैसे बनाते थे? ऐसे करके मोती रखते थे उसके ऊपर? नहीं ना, नगीना। हाँ? नगीना। नगीना? नगीना रखते थे? कितने बजे सुबह से काम करते थे राहुल? 8 बजे से 11 बजे तक। रात को 11 बजे तक? सुबह 8 से 11 तक? कभी कभार और देर भी हो जाती थी? इसमें खाना कब खाते थे राहुल? नाश्ते में। बस नाश्ते में? उसके बाद पूरे दिन में कब खाते थे फिर? 3 टाइम खाते थे। कभी कभी 2 बज जाता था। कभी कभी 2। कभी कभार 2 बार खाना खाते थे? नहीं, 2 बज जाता खाना। कभी कभार सिर्फ 2 बजे खाना खाते थे? रात को कि दोपहर में? दोपहर में। दोपहर में 2 बजे खाना खाते थे? पहला खाना दोपहर में 2 बजे खाते थे? पापा के मोरी खेत में काम करता है। खेत में काम करते हैं? अभी काम कम हो गया इसलिए आपको भेज दिया यहाँ पे काम करने। बताइए। लॉकडाउन लग गया था मैम। हाँ, तब आए हैं। कब आए हैं? लॉकडाउन में आए। काम खत्म हो गया था पापा का इसलिए। अब अगर आपको वापस भेजा जाएगा, स्कूल भेजा जाएगा राहुल, तो आप जाओगे? जाओगे स्कूल जाओगे? हाँ मैम। राहुल, आपको कितना पैसा मिलता था वहाँ पे? 1500। 1500 रुपये महीने में मिलता था आपको वहाँ पे? देते थे आपको कि आपको घर भेज देते थे? घर भेजते थे। पैसे घर भेजते थे? आपके मम्मी पापा को मिलता था वो? Not just him, thousands of children have a similar tale of helplessness. Some had to work even during illness. चूड़ी। चूड़ी बनाते हो? हाँ। कैसे बनाते हो चूड़ी? आप कैसे बनाते हो चूड़ी? नग भरता था। नग भरते थे? हाँ। अच्छा। किसने आपके घर पे कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, दादा और भाई बहन? हाँ, भाई बहन। कौन कौन? कितने भाई बहन हैं? 2 भाई, तीनों और 2 बहन। आपसे बड़े हैं छोटे हैं? हम किससे छोटा। आपसे छोटा है? हाँ। छोटा। तो
मम्मी पापा क्या करते हैं? ईंट पड़ता है। ईट हाँ ईट बैठते हैं। हाँ तो अभी काम उनका ख़त्म हो गया? हाँ, अभी काम खत्म हो गया है। काम ख़त्म हो गया, कोरोना की वजह से खत्म हो गया है। इसीलिए आपको काम करने के लिए आना पड़ा। हाँ, आप अपनी मर्जी से आए थे कि आपको भेजा गया था? मैं नहीं आ रहा था यहाँ, मैं भेज दिया था किसने भेज दिया? पापा में। क्या बोला? सब बच्चे आ रहा था, तू यहाँ अकेला क्या करेगा, तू भी चल जा। आपको पसंद है ये काम करना? नहीं, आपने मुझे बताया आप पहले स्कूल जाते थे, फिर शायद अब आपको वापस भेजा जाए तो आप स्कूल जाओगे? हाँ अब स्कूल जाएंगे। स्कूल भी बंद हो गया, स्कूल भी छूट गया ना। हम्म। वहाँ पे डांट थोड़ा कभी कोई अगर आप बोलते थे कि आपको दुख, आपने कल मुझे बताया आपकी कमर पूरे दिन झुकी रहती थी, पूरे दिन गर्दन झुकी रहती थी ना? पूरे दिन गर्दन झुका के काम करना पड़ता था। हाँ तो दर्द हो जाता था कभी या बीमार पड़ जाते थे तो बोलते थे उनको कि बीमार हाँ बोलता था। फिर भी काम करते रहते थे, फिर भी काम करना पड़ता था। हाँ and number of trauma in the both upper limbs and lower limbs. ओके। अपर हाथ पाँव में खूब सारी उसकी चोट होती है ये, that may be due to the trauma by the owner, that may be trauma due to the during the process of work. दे हमेशा वो नंगे पाँव घूमते हैं, ज़्यादातर टाइम वो नंगे पाँव घूमते हैं और उनको खाने को कम से कम मिलता है। तो जो चूड़ी बनाते हैं या आरी तारी में काम करते हैं, दे वर्क लाइक दिस, वो नीचे गर्दन रख के काम करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं और नगीने वगैरह होते हैं। दे हैव ए फिक्स पोजीशन, गर्दन झुक जाती है उनकी। जो बच्चे लगातार काम करते हैं इस वजह से क्या प्रॉब्लम उनको क्या होता है कि दे आर नॉट एबल टू स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े नहीं हो पाते और गर्दन पेन करती है उनकी। Around 170 shelter homes in Rajasthan are packed right now with more than 4,000 children rescued from different places, working to support their families post-COVID. मैं सुल्तानपुरा वजीरपुर से हूँ। सुल्तानपुरा राजस्थान में, गांव का नाम क्या है? सुल्तानपुरा वजीरपुर। अच्छा, मम्मी है, एक बहन है मुझसे छोटी और 2 भाई है मुझसे छोटे। दोनों तीनों भाई बहन आपसे छोटे हैं? हाँ और मम्मी है? हाँ। और आपके पिताजी? पिताजी 8 साल पहले ख़त्म हो गए। नहीं, इस होटल वाले ने ही बुलाया, वो मेरे गांव का ही है इसलिए। कितना पैसा मिलता था? 7,000 रुपये, 7 बजे से रात 10:30 बजे तक। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता था। हाँ तो मतलब 16-18 घंटे आप काम करते थे, आपको महीने का 7,000। हाँ। ये जो काम अभी आप कर रहे हो ये आप पहले भी करते थे? नहीं कोविड से पहले भी करते थे? नहीं, पहले गुले आए थे। इससे पहले आप नहीं काम करते थे कुछ? नहीं कोविड से पहले? नहीं। अभी क्या वजह हो रही है? स्कूल बंद हो गया है इसलिए काम करना पड़ रहा है कि पैसों की थोड़ी दिक्कत है तो आपने सोचा आप भी हाथ बटा लें? क्या है? थोड़ा पैसा की दिक्कत है, इसीलिए मैंने पापा के पास चलने आए। कोविड की वजह से, ये जो कोरोना वायरस आया इसकी वजह से हुई है क्या दिक्कत? पापा क्या करते थे पहले? पापा ये करते हैं कुर्सी बनाई। हाँ जी, कुर्सी बनाई। पहले भी यही काम करते थे पापा? जी पहले भी यही काम करते थे, तो काम बंद हो गया था, थोड़ा सा घर में दिक्कत थी पैसों की, जी तो इसलिए आप भी यहीं आ गए। जी। Child Welfare Committee of the Rajasthan government says the state has seen a surge in child labor post-COVID. चाइल्ड लेबर में कोरोना टाइम में जो है ज़्यादा बढ़ी है। कोरोना पीरियड में चाइल्ड लेबर ज़्यादा आई है। और इसका कारण जो है हम सोचते हैं कि लोग बेरोज़गार हो गए, तो अल्टीमेटली पेट पालन के लिए जो है वो किसी के माध्यम से, दलालों के माध्यम से, मानव तस्करी से कैसे भी जो है और ये लोग आ जाते हैं या ले आते हैं उनको और यहाँ मैनेज करते हैं। और ये यहाँ चूड़ी कारखाने हैं और छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, उनमें इन बच्चों को एंगेज कर देते हैं। तो ये बच्चे सर अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं आ रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, गरीबी हो गई है, कि इनको झूठ बोल के लाया जा रहा है? नहीं, इनका ये धंधा भी है, जो दलाल इसमें फंसे हुए हैं उनका ये धंधा भी है और ये गरीबी में इसका मेन कारण है। मुख्य कारण तो गरीबी है। यदि गरीबी नहीं हो तो माँ बाप क्यों भेजेंगे अपने बच्चों को? सब पढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इतने केसेस आ रहे हैं चाइल्ड लेबर के, आप लोग किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि एक पूरे तरीके से ग्राउंड पे खत्म? इनका ऐसा है मैडम, जो है चाइल्ड लेबर के बारे में पूरी तरह से
रेस्क्यू किया जा रहा है। इन्फॉर्मर्स से जो है सूचना मिलती है, तुरंत मौके पहुंचते हैं। इसमें किस तरह कोई ढिलाई नहीं है, ख़ास तौर से ये है। और गवर्नमेंट इसमें पूरा इंटरेस्ट ले रही है, अभियान चलाती है जिसमें कई डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। However, child rights activists blame the government and authorities for this growing menace. ये भी पता है, हम लोगों को भी, सरकार को भी पता है कि भाई कौन कौन से एरिया में जो बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उसके लिए पूरा प्रशासन का, सभी का साथ में आना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत डिपार्टमेंट जो है रेस्क्यू में शामिल नहीं होते हैं, टलाते रहते हैं, भाई घुमाते रहते हैं, भाई आज नहीं कल करो, कल नहीं परसों करो। अब और जिनकी जिम्मेदारियाँ है ना, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं इसमें, तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, सरकारें जो है, पता होने के बावजूद भी चाइल्ड लेबर को इतना सख्ती से नहीं ले रही हैं। सर, आप लोग जब रेस्क्यू में जाते हैं, किस तरीके के आपको दिखती हैं वहाँ परिस्थितियाँ? कितने उम्र के बच्चे दिखते हैं? कितने बच्चे हैं जो आप लोगों ने अभी तक रेस्क्यू कर लिया है? क्या लग रहा है, ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है आप लोग के नाक के नीचे से, अथॉरिटीज़ की नाक के नीचे से? हाँ, चाइल्ड लेबर जो है पहले की संभावना में अभी जो है अपने लॉकडाउन के बाद में, जो अपने कोविड हुआ है, कोविड-19 के बाद में समस्याएं बढ़ी हैं बहुत ज़्यादा। अभी जो पहले जैसी स्थिति नहीं है कि पहले भी चाइल्ड लेबर था, लेकिन उससे अब कहीं बहुत ज़्यादा गुना बढ़ गया, क्योंकि गरीबी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। One of the main reasons why these kids come thousands of kilometers away from their families to work is abject poverty that has hit them and their families hard after the 2 waves of COVID-19. What these children want is not even considered anymore. It's the helplessness of their families and the need to survive that has taken over everything else. And what we have showed in our story is just the tip of the iceberg. So the question we want to raise through our story is that what the central government, which has a separate ministry for the welfare of kids, so many organizations working, so many wings attached, what is the central government doing to actually stop this menace on the ground and give children an access to a good life? And the state government, and especially states like Rajasthan, Jharkhand, Bihar, UP, Chhattisgarh, that see maximum cases of child labor, what are these state governments doing to make sure that their children don't have to cross borders to get exploited like this just to be able to make ends meet? That's the question the governments must answer. With Manisha Mondol, I'm Tanushree Pandey reporting for The Print from Jaipur.